अरे ये क्या, ये किसके गिरे हैं? चलिए बाद में इंक्वायरी करेंगे, अभी तो रख लें। लक्ष्मी जी का अपमान थोड़ी करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मॉर्निंग टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ब्लॉग की शुरुआत मेरी किचन से हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया मॉर्निंग का टाइम है, तो सब्जी उब्जी काट के रख ली है क्योंकि मैं यही शुरुआत करूँगी। तो ये अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पर मैंने ये खरबूजा काट के रख लिया है। पहले ये खरबूजा खाया जाएगा और उसके बाद जो है ना, फिर ये काट के रख लिए यहाँ पर सब्जी। तो ये सब्जी जो है ये अपने ही होम गार्डन की सब्जी है, ये जो यहाँ पर काट के रखी हुई है। तो अब ये ख़त्म हो गई है, लास्ट थी ये इस बार की। तो और बस इसके साथ थोड़े से आलू कट कर दिए, ये कर दिए इसके साथ के लिए टमाटर। तो ये वाली सब्जी, और उससे पहले मैं खा लेती हूँ अपना ये खरबूजा। तो पहले खरबूजा खा लूँ, उसके बाद फिर से यहाँ पर आऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खा लेते हैं पहले खरबूजा। तो ये खाया जा रहा है खरबूजा। खरबूजा खा लें और तब जो है बाकी का काम करेंगे। तो हस्बैंड जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आपने खा लिया अपना खरबूजा? हैं, बड़ी जल्दी खा लिया। एक आधी प्लेट चट यहाँ पर मैंने तो अभी तक खाया नहीं, आपका बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। और मैं देख रही थी टीवी, तो टीवी मेरा रह गया है अधूरा देखना। तो पहले मैं अपना खरबूजा खाती हूँ, तब उसके बाद जो है करती हूँ मैं बाकी का काम। मैं भी बैठ गई हूँ अपना खरबूजा खाने के लिए, तो खाती हूँ। ये जो है बाहर कितना सुनसान हो रहा है। एकदम बाहर ना गर्मी है ना। गर्मी है ना, धूप बहुत तेज। गर्मी नहीं, गर्मी क्या, सरिता जब से गई है ना ऊपर से, तब से बहुत वो तो खैर है ही, इस तरीके से जाने। सूना लग रहा है एकदम से बाहर, और धूप भी इतनी तेज है। सब लोग अपने अपने घरों में हैं। तो अब यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑयल भी इधर है, मसाला भी इधर है। और आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये कड़ी पत्ता तो डालूंगी, जीरा डालूंगी, कड़ी पत्ता डालूंगी और टमाटर डालूंगी, थोड़े से मसाले वसाले जो भी हैं वो डालूंगी। लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, जब तक नवरात्रे हैं तब तक लहसुन प्याज बंद। तो ये करती हूँ मैं सब्जी छोंकने की तैयारी, और मैंने कढ़ाई रख दी है। तो अब छोंक रही हूँ मैं ये सब्जी। तो बस इतना सा ऑयल डालने के बाद जो है, अब थोड़ा सा पकने देते हैं इसको। और क्योंकि छोंकने वाली कढ़ाई नॉन स्टिक है, तो इसके लिए नॉन स्टिक वाला ही निकालना पड़ेगा। ये भी दूसरा भी निकाल के रखना पड़ेगा, लेकिन स्पून ऐसा वाला निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन स्टिक है ना कढ़ाई, तो इसके लिए मैं ऐसा ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑयल जो है अभी देखती हूँ ज़रा सा डाल के, नहीं हुआ अभी, वार्म नहीं हुआ है अभी। तो चढ़ाने थोड़ी देर भिगाने पड़ेंगे चावल, राइस भी भिगाने पड़ेंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं राइस। तो इसमें पानी तो नहीं डालूंगी क्योंकि ना ये नए वाले हैं, नए वाले चावल जो होते हैं ना उसमें फिर डालना नहीं पड़ता जल्दी पानी, क्योंकि वो फिर वैसे ही
ऐसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल गीले हो जाते हैं, अच्छे नहीं बनते चावल फिर। ये नए वाले चावल कुछ इस तरह के हैं कि ये ना, पुराने चावल होते हैं तो जितना ज़्यादा पानी डालो तो फिर वो सही रहते हैं, और इसमें नहीं, बहुत कम पानी डालना पड़ता है नए वाले राइस में। तो बस अब ये जो है ना, छोंका मेरा होने लगा है रेडी। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें जीरा और धनिया, मैंने साबुत धनिया भी डाला हुआ था इसमें, तो ये डाला हुआ है। तो बस ये थोड़ा पक जाए, पक के फिर इसमें ये टमाटर भी है, ये कड़ी पत्ता भी है, तो ये कड़ी पत्ता डालती हूँ पहले। और छौंका हो रहा है तो चलानी पड़ेगी थोड़ी सी ये चिमनी, और हालांकि थोड़ा नॉइज करेगा तो थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं। ये देखो इसका नॉइज तो है, पर क्या करें, धुआं होता है ना, तो थोड़ा उसके लिए फिर ज़रूरी है एग्जॉस्ट। कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने, धनिया जीरा डाल दिया, और फिर जो है डालूंगी ये टमाटोज, तो डाल दिया है टमाटोज भी। और डाल दिया है मैंने थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, और क्योंकि ना हम लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा सा मैं अजवाइन भी डाल देती हूँ। तो ये डाल दिया मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और गैस मैंने कर दी है सिम पे, और इसको मैं कर दूँगी कवर थोड़ी देर के लिए, इसको भी कर देती हूँ ऑफ। तो मसालदानी रख देते हैं उधर। ये कुकर में डाल दिया पानी राइस में, और बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि ये नए वाले चावल हैं तो इसलिए इतना पानी इसमें सफिशिएंट है। भिगा के रख देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं इसको भिगा सकते, नहीं तो ये गीला हो जाता है चावल बिल्कुल। तो अब ये छौंका जो है ना पक गए हैं, टमाटर भी हो गए हैं सॉफ्ट, और ये डाल देती हूँ मैं सबसे पहले इसमें आलू, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो पहले मैंने इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को कर देती हूँ इसमें मिक्स, आलू डाल दिए। अब जो है ये जो काटी थी हरी वाली सब्जी, ये भी डाल देती हूँ। सब्जी किसकी है, सूंचने की, सूंचना बोलते हैं उसको, तो ये भी डाल दिया मैंने। तो अच्छे से कर दिया इसको मिक्स, और अब कर दिया इसको कवर। खाने के साथ के लिए ला रखी है ये छाछ अमूल की, अमूल बटर मिल्क अमूल छाछ, ये लिखा हुआ है इस पर, तो ये खाने के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा लंच जो है रेडी हो गया है और लग गया है टेबल पे। तो लंच में यही है, हमारे राइस है और दाल है और दही है, बीटरूट उसके लिए सैलेड में, और बस यही, दही छाछ है साथ में, छाछ पियेंगे, बस यही हमारा लंच है। तो दोस्तों अब हमारा लंच भी हो गया है, और लंच के बाद जो है थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने को, तो फिर मेरे वो कपड़े भी प्रेस हो गए हैं। तो ये देखिए कपड़े मैंने ये प्रेस किए हैं, ये देखिए ये इतने सारे मैंने यहाँ पर कपड़े प्रेस करने को थे, तो मेरे ये भी हो गए हैं। तो ये सब होने के बाद जो है ना, मैं करना चाहूँगी रेस्ट, तो थोड़ी देर
मैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उठ के फिर मिलते हैं। दोस्तों अब ना शाम का समय हो चला है, शाम के बजे हैं 5:30 के लगभग। तो मैं चाय वाय पी के आई हूँ अभी बाहर, चाय वगैरह पी ली और मतलब जो है अब सोचा कि बाहर जाके वॉक कर लेती हूँ। और आई हूँ यहाँ पर, तो अब करूँगी वॉक। तो मेरी वॉक रहेगी कम से कम जो है ना 1 घंटा तक तो कम से कम वॉक करूँगी। 1 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कोशिश करूँगी वॉक करने की। और उसमें क्या है कि फिर ना कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि मेरी कम से कम एक दिन में नहीं भी तो 6-7 किलोमीटर तो हो जाए। तो कभी कभी तो हो जाती है और कभी कभी नहीं हो पाती है। तो लेकिन अभी मैं आई हूँ, आज थोड़ा सा आ गई बाहर, तो जल्दी आ गई थोड़ा सा। तो अब कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर वॉक किया जाए। और आजकल ना फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अब यहाँ पर भी। वैसे हालांकि देहरादून में उतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब शुरू हो गई है अब यहाँ पर भी गर्मी होना। तो इसलिए इससे पहले तो फिर बाहर निकला ही नहीं जा सकता। तो 5:30 बजे 5:45 बजे तक ही मतलब जो है बाहर निकल सकते हैं यहाँ पर गार्डन में आने के लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर मैंने कहा आराम से चाय वाय पी के और बस उसके बाद निकल के आई हूँ बाहर। और अभी मैं ये देखूँगी कि चने हैं ना, चने लगे हुए हैं यहाँ पर, तो देखती हूँ कि मतलब निकालने लायक है कि नहीं। अगर गार्डन में उधर गीला पड़ा हुआ होगा, क्योंकि कल पानी डाला था उधर पौधों में, तो अगर उधर गीला होगा तो फिर आज नहीं ही निकल पाएंगे। और अगर मतलब ठीक ठाक होगा, वहाँ सूख चुकी होगी ज़मीन, तो फिर मैं अंदर से लाती हूँ टोकरी और तब मैं उसमें से चने निकाल लेती हूँ सब्जी के लिए। आपको मैंने दिखाए थे पहले भी चने ना, कि मतलब जो है अब थोड़े बहुत उसका जो वो है ना बीज जो होता है अंदर, तो वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा हार्ड होने लग गया था। तो जब वो हो जाते हैं हार्ड तो वो ना सब्जी उब्जी उसकी अच्छी बनती है तो परेशानी उसमें, छीलो उसको तब उसके बीज निकालो। तो लेकिन ये है कि क्योंकि बो रखी है, तो देखती हूँ अगर वो खाने लायक हो गया है, पहले चेक करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर और तब लाऊँगी अंदर से टोकरी। तो चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ क्यारी के पास। तो देखती हूँ अभी ये निकालने लायक है कि नहीं। नहीं लग रहे, मुझे तो लग रहा है बहुत छोटे छोटे हैं। अभी ये खोल के दिखाऊं मैं इसको एक को, तो अगर मैं इसको खोल के देखती हूँ तो अभी ये हुआ है दाना इसका कितना बड़ा भला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 मिनट, एक हाथ से हो नहीं पा रहा, इतना बड़ा हुआ है फ्रेंड्स देखिए। इतना बड़ा, इतना सा हुआ है। देखने में तो खैर बड़ा ही लग रहा है, मतलब बहुत नहीं, लेकिन इतना हुआ है इसका दाना। तो यानी कि सब्जी के लायक आई थिंक हो ही गया है। तो जाती हूँ और टोकरी लेके आती हूँ और निकालती हूँ। मैंने ना फ्रेंड्स जो बीज वो निकाला था ना, मैंने खा के देखा तो ना बहुत ऐसा है, अभी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें जान नहीं है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब शायद 2-4 दिन के लिए रहने ही दिया जाए, अभी निकालने की जल्दी नहीं करूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब उसकी सब्जी के लायक वो हुए हैं। देखने में तो थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो सोच रही थी अंदर जाके टोकरी ले आऊँ और तब मैं इसको बीन लूँ, लेकिन नहीं करूँगी मैं ऐसा, क्योंकि ना थोड़ा और इसको पकने देती हूँ। थोड़ा सा इसका जो अंदर का दाना है ना वो थोड़ा और हार्ड होने देती हूँ। ये देखिए इतने सारे हैं तो इतने सारे, लेकिन ये देखिए कुछ इधर से ऐसे लेटे हुए हैं और ये ऐसे हैं और लगे हुए भी हैं ये सब में। ये देखिए इतने सारे ये सब के सब जो हैं इधर सब ये लगे हुए हैं इस पे दाने चने के सब के सब, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये अभी सब्जी के लायक हुए हैं। तो दोस्तों अभी खैर आइडिया तो मैंने ड्रॉप कर दिया है चने निकालने का, लेकिन ना मैं अंदर गई हूँ क्यारी में तो मुझे एक चीज़ मिली है वहाँ पर गिरी हुई। क्या चीज़ मिली है आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं हस्बैंड को पूछूंगी ना कि उनकी तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका गिरा है। और अगर इनका नहीं गिरा होगा तो माली को पूछना पड़ेगा कि कहीं माली का तो नहीं है। तो मुझे मिली है ये चीज़, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये गिरा, ये निकला है 500 का नोट और एक ये 100 रुपीज़ का। तो देखती हूँ
पहले हस्बैंड को पूछूंगी कि इनका तो नहीं है, तो उसके बाद फिर मालिक की बारी आएगी। सुनो, आपका कल क्यारी में कुछ गिरा तो नहीं था? क्यारी में कुछ गिरा तो नहीं था जब पानी दे रहे थे इधर पौधों को? कुछ चीज़ तो नहीं गिरी थी इधर? हैं? आपको नहीं पता? किसको पता होगा? हैं? नहीं, आप बताओ, आपका कुछ गिरा हो तो पता होगा ना आपको? नहीं पता? चलो फिर मेरा हुआ, वो चीज़ फिर मेरी हुई। नहीं, ये तो आप ही को पता होगा क्या गिरा है। तो पता नहीं है फ्रेंड्स, देखा ना आपने लापरवाही की हद। तो फिर अभी क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो फिर अब ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। तो फिर ये 600 रुपीज मेरे हुए।